आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए आज बहुत ही मुख्य अपडेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्योंकि पहले भी आप सभी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि जो चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी। और आज की डेट में आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएगा। हम खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, पूरा इसको जो है हम लोगों ने फुल्ली पुस्तकालय का एक स्वरूप दिया हुआ है और सारी चीज़ों को डिक्लेयर करते हुए चीज़ें बेहतरीन बनाने के लिए ही कार्य किए जाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स दी जाएंगी। कुछ लोगों ने वीडियोस पे कमेंट किए थे कि 72,825 क्या 2011 वाली की बात की जा रही है। जी हाँ, 2011 वाले की ही बात की जा रही है, जो कि अखिलेश जी के शासनकाल में एक नया विज्ञापन आया था। उस पर एक दिन की काउंसलिंग होकर के भी स्टे हो गया था और बाद में कोर्ट का डिवीजन बेंच का डिसीजन होने के बावजूद भी चीज़ें जस की तस रह गई थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है चीज़ें बदल दी थी और वो विद्यार्थी जो 45 45 65 65 जिलों से 500 रुपये लगा करके आवेदन करने के बाद भी रात रात दिन दिन भर जागने के बाद भी फॉर्म भरे थे, बहुत गड़बड़ सर्वर चलता था उस दिन का दौर आज भी हमें याद है। ठीक है ना। तो उन्हीं सारी विद्यार्थियों को लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं और जो वकील वगैरह हैं उन्होंने भी इस बात को एकदम कंफर्म किया कि इस पे काउंसलिंग हो सकती है। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वासन दे सकता हूं कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी याचिका में सफलता मिली है विद्यार्थियों को, उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी हमने एक मजबूत याचिका करवाई और उस पर भी हमारी विजय, हमारे भाई बहनों की विजय सुनिश्चित है। साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन इसके साथ जुड़े हैं टीजीटी पीजीटी के साथ में, उनकी विजय सुनिश्चित है। और आप लोग यदि 72,825 में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम सूचना आपको हम देना चाहेंगे यूपी पीएससी की, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और ये सूचना आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए, कल की डेट में जब सचिव महोदय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टतः बोला था ये चीज़ कि हम 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में इस चीज़ को डिक्लेयर कर देंगे। मतलब जितने भी विषयों की पेंडिंग वेटिंग लिस्ट है इसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि शासन का स्पष्टता जो है दिशा निर्देश है इस पर कि जब तक ये 2018 की वैकेंसी को फुल्ली क्लोज्ड नहीं करते, ठीक है ना, फुल्ली क्लोज नहीं करते, आपको सारी बातें बता देते हैं, फुल्ली क्लोज नहीं करेंगे तब तक कि ये विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा सा उघाड़ पछाड़ आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन में हो रहा है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपनी नियमावली में संशोधन किया था कि जब भी एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी तो उसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता अवश्य ही आएगा, नहीं तो अभी तक जीआईसी प्रवक्ता जारी कर दिया हो गया होता और एलटी ग्रेड भले ही लटक गई होती, ठीक है ना। लेकिन अब लटकाने वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी है। प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, उसका परिणाम अब लेना है ना। रोज़ रोज़ जो है मतलब सारी चीज़ों को करके और अधिकारियों का आश्वासन नहीं सुनना है, अब हमको परिणाम चाहिए, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को सफलता मिलनी सुनिश्चित है। तो एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट, चूँकि 8 विषय हैं लेकिन 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट पे ज़्यादा जोर है, जिस पे अभी तक किन्हीं किन्हीं विषयों को जैसे एसएसटी अभी तक एक भी वेटिंग लिस्ट इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है ना। लगभग 42 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट इसमें जारी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों को 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में जारी हो जाएगी। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी ये कि मतलब क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लोक सेवा आयोग कराना चाहता है या नया आयोग, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं।
तो इस पर सचिव महोदय का स्पष्टता कहना था कि शासन की जैसी मंशा है उसी पर कार्य किया जा रहा है। अर्थात शासन ने कहा था कि आप जो है इसको 6 महीने के भीतर पूरी कराइए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने शासन से वक्त मांगा था 1 वर्ष का। 1 वर्ष का समय इन्होंने एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए मांगा था, लेकिन शासन ने स्पष्टता कहा कि आपको विदिन 6 मंथ 6 महीने के भीतर इसको पूरी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ इसी पे मुद्दा अभी तक आकर के फंस गया, वो 1 वर्ष मांग रहे हैं, ये 6 महीने देने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि इस पर सहमति कब तक बनती है। इसके लिए भी शासन से जो है मतलब रिक्वेस्ट की जाएगी, बातचीत की जाएगी कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं चल रही हैं उन आशंकाओं का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, विज्ञापन आप लोगों को 15 फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर संशोधित कैलेंडर पे यूपीपीएससी ने जारी किया, लेकिन उसमें कहीं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का नाम नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इन्होंने जारी किया था अपना वार्षिक कैलेंडर, उसमें भी तो किसी प्रकार के इन सारे विज्ञापनों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने फरवरी के लिए जारी किया ना कुछ तो जारी किया, और नए नए विज्ञापनों को जारी करने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए कि जो विज्ञापन जो कैलेंडर इनका वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें ये चीज़ें नहीं थी, अब फरवरी के महीने में जो कैलेंडर जारी हुआ इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। देखिए, ये आयोग है, जब भी तुरंत हो सकता है कि 2 बजे रात भी शासनादेश आ सकता है, ठीक है। जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, वो अक्सर जो है रात में ही सारी चीज़ें करता था, है ना। बहुत सारे कार्य विद्यार्थियों के निपटाए गए हैं। आज भले ही वो विद्यार्थी जो है सर्विस पा करके अपने अपने रास्ते हो लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप लोगों के सफलताओं में कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान होता है। ऐसा नहीं कहता कि पूरा योगदान होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। चलिए, खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी में ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सचिव महोदय ने इस बात से स्पष्टतः मना नहीं किया है कि ये विज्ञापन जो है आपका फरवरी नहीं, मार्च या अप्रैल या मई में जारी होगा। नहीं, उन्होंने मई में संकेत भी दिए हैं कि मई में एलटी ग्रेड की परीक्षा को कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जितने पदों के अध्याचन आए हुए हैं, चूँकि अभी भी देख रहे हैं जितने भी आयुष मंत्रालय के जितने भी पोस्ट को इन्होंने डिक्लेयर किया है, उनमें सारी चीज़ों को है कि अभी तक उनके अध्याचन आ रहे हैं, है ना। और विज्ञापन की जो प्रक्रिया है, चूँकि अब एसडीएम के 25 पद पे तो या 5 पद पे या 17 पद पे तो विज्ञापन आएगा नहीं, या डिप्टी एसपी के 27 पद पे तो विज्ञापन आएगा नहीं। पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें और भी पद बढ़ाए जाएंगे, तो अभी तक उसके अध्याचन आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी तक उसके अध्याचन जब आ रहे हैं तो ऐसी चीज़ें उनकी भी हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं तो पोर्टल पर अपलोड होता रहता है, क्या दिक्कत है। जब तक विज्ञापन आएगा उसके 2 दिन पहले तक ले सकते हैं अध्याचन, उसके बाद भी अध्याचन लेकर के उसमें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं कि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो, आप लोगों का एग्ज़ाम समय पे हो, और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सदैव प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के। देखिए, बीएड बनाम बीटीसी का केस आप लोगों का टाइपिंग शुरू हो चुका है, मतलब फाइनल डिसीजन लिखा जाना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी पूर्व सूचना मैंने आप सभी लोगों को दे रखी। और ये डिसीजन आप सभी लोगों का 7 तारीख तक, मतलब 7 फरवरी तक ये चीज़ें जो है कंप्लीट कर दी जाएंगी, मतलब पूरी तरीके से वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो है चीज़ें जो आप सभी लोगों की आनी स्टार्ट होंगी वो 9 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बाद कभी भी इसका जो है पब्लिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेफिखौफ हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। जो हाइप बनाई जा रही है आप लोगों के बीच में कि कहीं ऐसा ना हो कि उलटफेर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बीएड बाहर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें हो जाएं, आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि आप लोग बेफिक्र रहिए। इसके लिए आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। आप लोग प्राथमिक शिक्षा भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। और रही बात सुपर टेट की प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी, तो देखिए सुपर टेट की प्रक्रिया आपकी जैसे ही ये डिसीजन आएगा वैसे ही आपके यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा, वैसे ही आपका जो है सुपर टेट की प्रक्रिया को भी घोषणा कर दी जाएगी। और इस बार थोड़े से परिवर्तन आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। वो परिवर्तन होगा आपके एकेडमिक मेरिट को लेकर के, कोई एकेडमिक मेरिट इसमें सम्मिलित नहीं होगी। कट ऑफ आप लोगों की फाइनल रहेगी इसमें, ठीक है ना, वही कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कट ऑफ बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से हटा रही है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत समय भी लगता है, बहुत कागज़ भी लगता है,
बहुत संसाधन भी लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि OMR बेस्ड अगर कार्य कराया जाए तो रिजल्ट को भी जल्दी से डिक्लेयर किया जा सकता है, कम समय में। संसाधनों की भी बचत हो सकती है, पैसे की भी बचत हो सकती है, समय की भी बचत हो सकती है ना। तो इस समय जितने भी कार्य हो रहे हैं आपके शिक्षा सुधार पे और कंपटीशन सुधार पे ही हो रहे हैं, कि जो इतने भी एग्ज़ाम हो कोशिश की जा रही है कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं उनको हटा कर को OMR बेस किया जाए। और आप लोगों को जो ये जिज्ञासी प्रवक्ता आदि का जो अब मेंस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, ये भी आप सभी लोगों को OMR बेस ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की जो शॉर्ट लिस्ट थी, जितने भी मतलब टेंडर आए थे, जितने भी फर्मों के जो है टेंडर आए थे, उन सारे टेंडरों को जो है प्रेषित कर दिया गया है शासन के पास। शासन ने कल तक उस शासन को फाइल रिसीव हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय में ये फाइल रिसीव हुई है। उसके बाद अब जो चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर डिसीजन लेंगे कि किन फर्मों को यूपी कांस्टेबल और UPSI के नए विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना हो, क्योंकि इन्होंने पुराने ही फर्मों को लेकर के लिस्ट बना करके दे दी थी और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब नए फर्मों का चयन किया गया है, नई चीज़ें होंगी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का विज्ञापन निश्चित है कि होली बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक की ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके साथ में आप लोगों को यूपी कांस्टेबल के साथ में आपको UPSI की भी एक भर्ती, नई वाली भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पद इसमें कम है, लगभग 1350 पद हैं, लेकिन विज्ञापन आप लोगों का मार्च में अवश्य ही आएगा, निश्चित है आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। अगर ये प्रक्रिया अभी ही कंप्लीट कर ली गई होती तो ये विज्ञापन आपका फरवरी में ही डिक्लेयर हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की भर्तियों को लेकर के। देखिए, जूनियर हाई स्कूल के लिए विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है कि किस तरीके का सिलेबस होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो एडेड की जो वैकेंसीज होती हैं उससे थोड़ा सा हट करके आपका जो है सिलेबस उसमें रखा जाएगा, जो भाषा शिक्षकों की जो वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने हाइप बनाया कि जो सेंट्रल बजट पास हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की भर्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, जी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। बहुत सारी चीज़ों, क्या ट्रेनों को चलाए जाने के लिए रेलवे बजट ख़त्म कर दिया था क्या? कि रेलवे को बजट नहीं आवंटित होता है ना। ट्रेनों के घोषणाएं नहीं की जाती, नहीं पहले 56 जोड़ी ट्रेन, 72 जोड़ी ट्रेन, दुनिया भर की चीज़ें घोषणा कर दी जाती थी, क्या वो पूरी हो पाती थी? नहीं ना। लेकिन आज भी क्या रेलवे के लिए काम नहीं होते हैं कि उनको धन नहीं आवंटित होता है, कि नई ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है ना। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को उल्लेख जो है वो बजट में हो, बाकी सारी चीज़ें वो चलती हैं। 10 लाख नौकरियों की बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये दिसंबर 2023 के पहले पहले होगा। इसके पहले और नौकरियां वो दे चुके हैं और भी चीज़ें जो है वो क्लियरेंस की जा रही है। रेलवे में भी बहुत बम्पर वैकेंसीज आएंगी, ठीक है ना, जिसमें टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन दोनों पद होंगे, ठीक। और इसमें RPF के भी जो है पोस्ट आएंगी, जिसमें महिलाओं को, बालिकाओं को 50% का आरक्षण भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। मतलब उसमें 50% सीटें जो बेटियों के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए जो रिजर्व होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। बात करते हैं आपकी UPSSC की। UPSSC को लेकर के कहते नहीं कि एक परीक्षा ऐसी जिसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही एक ऊहापोह की स्थितियाँ रहती हैं कि आखिर PET है क्या, है ना। लोग तो बोलते हैं भैया PET का मतलब ही नहीं जानते आप, है ना। ऐसे ही हमने जब इस चीज़ को पूछा कि भैया PET है क्या, तो उन्होंने कहा कि आप PET का मतलब ही नहीं जानते। तो हमने कहा वो तो सबको पता है ना कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, लेकिन ये PET क्या है, कि कहीं पे किसी वैकेंसी में जो है इतनी हाई कट ऑफ, किसी वैकेंसी में एकदम शून्य कट ऑफ, किसी वैकेंसी में उससे मुक्त कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ के चेयरपर्सन को एक ज्ञापन सौंपा गया कल की हमारी टीम के माध्यम से, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आगामी समय में UPSSC के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं या आ रही हैं
उनमें जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के कट ऑफ को एकदम डिक्लेयर रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों के मन में किसी भी प्रकार की आशंका शेष न रहे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस सवाल को पूछा कि क्या सर लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा यूपी कराएगा कि लोक सेवा आयोग कराएगा? जी नहीं, लोक सेवा आयोग कराएगा। यूपी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। शासन ने भी उनको जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि आप लोअर सबऑर्डिनेट नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। और पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थियों की बहुत समय से पहले से रही है। ये मांग अभी आपके अध्यक्ष जी के, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके पास ये मांग सुरक्षित है। जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जो दिशा निर्देश शासन की तरफ से प्राप्त हुए हैं, और इस पर विचार करने के बाद ही आप लोगों को अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। पॉसिबिलिटी है और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि आप लोगों को पीसीएस 2023 के विज्ञापन के पहले ये खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद और स्नेह के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद।